नमस्कार, कैसे हैं? स्नेक, सांप, इसका नाम सुनते ही हमारी आपकी रूह कांप जाती है। लेकिन क्या जानते हैं दोस्तों, स्नेक में बहुत सारे ऐसे स्नेक यानी सांप पाए जाते हैं जो कि चमत्कारों से भरपूर हैं। लेकिन वन्य जीव के अनुसार किसी भी वन्य जीव या कोई भी प्राणी अगर हम आप उसे बेवजह किसी प्रकार का नुकसान या उसको मारते हैं, पकड़ते हैं, पीटते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। आज की वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए है। संयोगवश अगर कहीं से आपको मृत सर्प मिले तब आप प्रयोग कर सकते हैं, सर्प को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्र महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। प्यारे दर्शकों, मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो YouTube की दुनिया में आप तक और आज तक किसी ने ना पहुंचाया हो। जी हां, बिल्कुल सही कहा। आज जो मैं सांप बताने जा रहा हूं उसके दांत हीरे से भी कीमती हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? हीरे की कीमत कितनी होगी? आज जाइए, 1-1.5 लाख रुपए में आप अंगूठी पहन सकते हैं। जैसे आप सेंट जितना बढ़ाएंगे उतना महंगा। लेकिन ये हीरे से कीमती क्यों है और किस सांप का है? तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को बगैर बढ़ाए अगर आपने देख लिया तो मैं वादा करता हूं आप अपने जीवन में कम से कम 100 लोगों का भला करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। एक बार अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जयकार बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, जय सनातन, जय गौ माता की बोलेंगे और शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी जानकारी। प्यारे दर्शकों, वाटर स्नेक, जिसे हम पानी वाला सांप या गांव की भाषा में पनिहा सांप बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको बोडला सांप बोल देते हैं। आपके यहां क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो, वाटर स्नेक ये पीले रंग का और काली धारीदार वाला सांपों की दुनिया में सबसे तेजी से बाइट करने वाला ये विषहीन सांप अक्सर हमारे आपके घर के आसपास देखा जाता है, बरसातों के आसपास। क्योंकि ये छोटी छोटी मेढकियों को, चूहों को, छिपकलियों को इनकी तलाश में भटकते भटकते कभी आपके हमारे घर के आसपास भी दिख जाता और हम डर जाते हैं, लाठी डंडा से पीट देते हैं। अगर आपके घर के आसपास सांपों का ज्यादा आतंक है तो सुनार के यहां से नौशादर आता है। नौशादर फिटकरी जैसा होता है, 1 किलो मंगाकर पीसकर पानी में मिला ले और इसका छिड़काव अपने घर के चारों ओर कर दे। 3 महीने का बीमा हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई सांप आपके यहाँ एंट्री नहीं करेगा। एक ये जानकारी दे दी। अब चलिए बताता हूं, पानी वाले सांप का दांत जो खंडित ना हो, एक दांत मिल जाए तो सर्वप्रथम ऐसे दांत को लाना चाहिए और ऐसे दांत को चांदी के ताबीज में माता कामाख्या के सिंदूर के साथ भरकर, जिसको गर्भ ना रुकता हो, गर्भ ठहरता ही नहीं है, पीरियड नहीं सही आता है, पुत्र नहीं होते हैं, या जिनको गंदे गंदे सपने दिखते हो, उनके साथ कोई भूत आता, कोई प्रेत आता, कोई जिन्न आया, गलत हरकत करता हो, ऐसी बहनों को, ऐसी हमारी बच्चियों को काले धागे में करके शनिवार को धूप दीप देकर जरूर पहनाएं। अगला प्रोग्राम सुनते जाइए। बहुत से लोग कहते हैं हमारी फैक्ट्री, हमारे ऑफिस में हमारे बहुत ही विरोधी हैं, बॉस से मेरी चुगली करते हैं, बॉस से मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो यही पानी वाला सांप का दांत एक हरी इलायची में उसको जैसे सुई चुभोते चुभोकर आप बड़ी सी ताबीज के अंदर डालकर अपने पास रखिए। नहीं पहन सकते तो पास में रखिए और जाइए, देखिए अपने ऑफिस, वही लोग सम्मोहित रहेंगे जो कल तक नजर मिलाते थे, वो नजर झुकाकर बात करेंगे। यही पानी वाले सांप का दांत आप अगर मंच पे वक्ता हैं, नेता है, अभिनेता है, वक्ता है, कथावाचक हैं, इसको आप आंकड़े का फूल जानते हैं, मदार के फूल के साथ इसको लपेट कर नीले कपड़े में आप अपने दाहिने जांघा पर बांधकर जहां बैठकर आप स्पीच देंगे, जिसको आप समझाएंगे,
अधिकतर ऑडियंस आपकी वाह 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 करेगी। इसी दांत को आप अपनी दुकान में मोर पंख के साथ नीले धागे में लपेटकर ठीक मुख्य सामने की ग्राहक अगर आपके यहां आता तो उसकी नजर फ्रंट पे पड़े, जानते इससे क्या होगा? ग्राहक आया हुआ लेकर ही जाएगा। बच्चा अगर आपका बहुत चौंकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिद्दी है, तो उसको ये तांबे की तावीज में थोड़ा सा गूगल उसके साथ गजपुट करके यानी शोषित करके कवच बना ले और बच्चे को नीले रंग के धागे में पहनाइए तो चमत्कार देखिए। इसके बहुत सारे चमत्कार, अब राज की बात बताने जा रहा हूं, लेकिन कहीं आप ऐसी गलती मत करना कि गुरुजी ने बताया। जीवन में जिसको एक बार, हो सकता हमारे बहुत सारे जो स्नैकर होते हैं, जो स्नैक को पकड़ने वाले रहते हैं, इस बात से सहमत ना हो, लेकिन हमने जो पुराने बंगालियों से जो सांप पकड़ने वाले आते थे, उनका डेरा रहता था, उन लोगों से संपर्क करते थे जड़ी बूटी के बारे में। अगर जिसको एक बार पनिहा सांप काट लिया, उसको जीवन में दूसरा कोई सांप काटता नहीं। अब आप ये ना कहो कि लो हमको पनिया सांप से हमको सांप काटा हुआ, लो हम दूसरे सांप से कटवाएं, जबरदस्ती नहीं कि उसको क्रोध दिलाओ। ऐसे करो तो काट ही लेगा, आपको जीवन में नहीं काटेगा। एक निवेदन हाथ जोड़कर है, कभी भी आपके अगल बगल किसी को सांप काटे तो झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़ना, सीधे आप डॉक्टर के यहां जाना। चूंकि अपने इंडिया में सिर्फ 3 प्रकार के जो सबसे खतरनाक सांप हैं जिनसे बचना मुश्किल है, रसल वाइपर, कोबरा और करैत। करैत सबसे खतरनाक होता है, जो रात को निकलता है और बहुत जैसे चींटी काटती है, ऐसे अधिकतर लोगों को भ्रम में पड़ जाते हैं कि चींटी काटी है कि कोई कीड़ा काटा है, और सांप तो उनका ब्लड निकलता बहुत ज्यादा, ये बहुत महीन दांत होता है। उसको वेरीफाई करने के चक्कर में रोगी की जान चली जाती है। तो रात को कभी आपको इस तरीके का कोई जंतु काटे तो सबसे पहले घर के एक लोग अगल बगल देख डालो, टार्च लेके किसी तरीके आप जांचिए, और एक आदमी उठा के सीधे हॉस्पिटल भगो, कोई भी ब्रेक दिए। और रोगी को बहुत घबराना नहीं कि अरे मुझे सांप काटा। वो जितना घबराएगा उतने ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन जितनी तेज उसके बॉडी में फैलेगा उतनी तेज जहर फैलेगा। तो रिलैक्स रहो, डरो मत, एकदम शांत रहो, सीधे हॉस्पिटल जाओ, एंटीवेनम इंजेक्शन होते हैं वो लीजिए, आप स्वस्थ होकर घर आएंगे। रात को आप इधर उधर हाथ मत डालिए, बच्चों को मत ले जाने दें इधर उधर, ध्यान रखिए अपना। और एक बहुत राज की बात बताने जा रहा हूं, क्या आप अपने जीवन में भंडारा किए कि नहीं किए? नहीं किए ना? ओहो, इतने पैसे नहीं। गुरुजी खाने के नहीं तो भंडारा कैसे करूं? चलिए आपके हाथ से एक भंडारा करवाता हूं, हर साल बड़ा भंडारा करेंगे। और कितने में? 70 रुपए में कम से कम पूरे जीवन करोड़ों जीव भोजन करेंगे। बता दें, आपके बेटे का अगर बर्थडे हो, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, तो फलदार वृक्ष को आप अपने गांव, मोहल्ले, शहर में, पार्कों में, मंदिर में, स्कूल में, जहां भी आप चाहें कि यहां सुरक्षित है, वहां पेड़ जरूर लगाएं। हर आदमी 2 पेड़ हर साल लगाए, आप देखेंगे 5 साल ऐसा कर दीजिए, जिंदगी आपके और आपके बच्चों की सुधर जाएगी। जब पेड़ बड़े होंगे, फल आएंगे, चिड़िया, चींटी, बहुत सारे पक्षी इनको खाएंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी। ये सबसे बड़ा भंडारा है। अरे आदमियों को तो सब लोग खिलाते हैं। उस प्रकृति की गोद में जिसको ईश्वर ने दिया है, उनका भी हमारा आपका ख्याल रखना फर्ज है। इसी बहाने 2 सेवा होगी, प्रकृति की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, साथ ही हमारा पितृदोष सबसे तेजी से इसी से दूर होता है। जो कोई बड़े बड़े पूजा पाठ करा लो, नहीं दूर होगा। अगर आपने 1 वर्ष में आपके यहां पड़ने वाले जितने शुभ कार्य हैं, उतने शुभ कार्यों में एक एक पेड़ फल का अगर कहीं लगा दिया तो पितृदोष अपने आप ही स्वाहा हो जाएगा और पितरों की कृपा मिलेगी। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।